अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। इधर देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يطعمون الطعام على حبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فالحمد لله رب العالمين। सदर बावकार मिंबरे नूर के तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीईन, खुसूसन हमारे देरीना रफ़ीक हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान साहिब क़िबला दयारे पुरबहार के अज़ीम शायर जिनके कलाम की बंदिशों में इश्क़ रसूल का जौहर मौजूद है, हज़रत अल्लामा सादिक रज़ा सादिक दामज़िल्लुहु नूरानी। ये माएँ अपना मार्केट बंद करें तो हम अपने मार्केट को चलाएंगे। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता है, थोड़ी देर सुनोगे ना भाई, अफरा तफरी का माहौल है, वक्त हो चला है सोने का, अब सोना कहाँ से बनाया जाएगा? सोना कहाँ से? अच्छा है। वाह वाह वाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युतईमूना तआम अला हुब्बिही। सुभान अल्लाह, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह।
जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हसनैन करीमैन के घराने की तारीफ फरमाता है कि ये वही लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीनों को खाना खिला देते हैं, कभी यसीर को खाना खिला देते हैं और कभी यतीम को खाना खिला देते हैं। किसकी तारीफ हो रही है? कुरान पाक में हज़रत अली के घराने की, हसनैन के घर की, हज़रत फ़ातिमत ज़हरा के घराने की। मेरी माँ ज़रा गौर करो, तुम भी औरत हो और हज़रत फ़ातिमा भी औरत हैं, मगर उस औरत के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हैं, इतनी बरकतें रखी हैं कि उनके घर के हालात की कसमें खुदा ले रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ़ें की हैं, उनकी तौसीफ़ें की हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मत के ख़वातीनो सुनो, अगर तुम मेरी बेटी के किरदार पे अमल कर लो, अल्लाह तुझे फातिमा की रिदाए पाक की बरकतें अता फरमा देगा। मगर मुसलमानों ज़रा गौर करना है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया, उस घराने की तारीफ फरमाई। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह तू नूर है, ऐने नूर है, अल्लाह ने तुझे नूर बनाया है, नूर बनाकर दुनिया में पैदा फरमाया है, उसी नूर का सदका है। हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, फातिमा भी नूर है और अली भी नूर है, यानी ये घराना नूर अला नूर है, और जो उसकी इत्तिबा कर ले वो भी नूर अला नूर बन जाता है। मुसलमानों ज़रा गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस घराने की तारीफ़ फरमाई। सरकार आला हज़रत ने फरमाया, सरकार नूर हैं और उनके घर के बच्चे बच्चे नूर हैं। बाप जैसा होता है बेटा वैसा होता है, बाप जैसा होता है बेटा वैसा होता है। बाप अच्छा होगा तो बेटा अच्छा होगा, अगर बाप बेहतर होगा तो बेटा भी बेहतर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसीलिए ऐ लोगों तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हारी औलादें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि जब असल अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, अगर खेती अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है। मुसलमानों, बाप को अच्छा बनना पड़ेगा तब जाकर के बेटा अच्छा होगा, बाप अच्छा होगा तो बेटी अच्छी होगी। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आदमी को पाबंद किया है कि तुम अच्छे बन जाओ, बेहतर हो जाओ, क्योंकि तुम बेहतर हो गए तो तुम्हारी औलाद बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी नस्ल बेहतर हो जाएगी। मगर हमारे इलाके का मिजाज ये है कि हम चाहे जो भी रहें, चाहे बट्टेबाज रहें, चाहे गुनहगार रहें, मगर मेरा बच्चा अच्छा हो जाना चाहिए, मेरा बेटा अच्छा हो जाना चाहिए। बाप गुनहगार है और बेटे से अच्छी उम्मीदें रखता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अच्छे नहीं हो तो बेटे से अच्छी उम्मीदें मत रखो, अच्छा बन जाओ, अल्लाह तेरी औलाद को अच्छा बना देगा। मुसलमानों, हमें गौर करना है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल वलदो मिरअतुल वालिद, अल वलदो सिर्रुन लि अबी, बेटा बाप का आईना होता है, बेटा बाप का आईना होता है।
अगर बाप की शक्ल देखना है तो बेटे के किरदार में झांक कर देखो। अगर बेटा अच्छा है तो बाप भी अच्छा होगा, बाप अगर अच्छा है तो बेटा अच्छा होगा। मुसलमानों, दुनिया में बेशुमार बच्चे हैं, मगर सुनो, ये बच्चा जब पैदा होता है तो क्या बनकर आता है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती लाकिन अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथों को लहरा के बोलो, जरा झूम के बोलो, इश्क़ रसूल में डूब के बोलो। हदीस रसूल पढ़ रहा हूँ, मैं अपने महबूब का कलाम पढ़ रहा हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमा दिया है, जो मेरी बातों को सुनता है और सुन करके खुश हो जाता है, अल्लाह उसको इस जहान में भी कामयाब करता है और उस जहान में भी कामयाब कर देता है। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं सब के सब मुसलमान बनकर पैदा होते हैं, सब के सब इस्लामी फितरत पर पैदा होते हैं, इस्लाम वाला बनकर आते हैं। या रसूल अल्लाह, जब सब बच्चे मुसलमान होकर पैदा होते हैं, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, चाहे यहूदी के घर में पैदा हो, चाहे वो नसरानी के घर में पैदा हो, चाहे वो मजूसी के घर में पैदा हो, वो बच्चा मुसलमान होकर ही पैदा होता है। या रसूल अल्लाह, जब वो मुसलमान होकर पैदा होता है तो फिर हिंदू क्यों बन जाता है, काफिर क्यों बन जाता है, यहूदी या नसरानी क्यों बन जाता है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, लाकिन अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यकीनन वो मुसलमान बनकर पैदा होता है, लेकिन माँ जैसी होती है, बाबा जैसा होता है, बेटा वैसा बन जाता है। अगर माँ बाप हिंदू हो तो बेटा हिंदू बन जाता है, माँ बाप अगर काफिर हो बेटा काफिर बन जाता है, माँ बाप अगर यहूदी हो तो बेटा यहूदी बन जाता है। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, तुम आशिक़े रसूल बन जाओ, तुम्हारा बेटा आशिक़े रसूल बन जाएगा, तुम्हारा बेटा भी आशिक़े रसूल बन जाएगा। पहले तुमको आशिक़े रसूल बनना है। मेरी माएँ सुनें, आपकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा अल्लाह के रसूल के फ़ख्र का ज़रिया है। तुम्हारे कोख से पैदा होने वाला बच्चा अपने नबी के लिए मुबाहात का ज़रिया है। यानी मुस्तफ़ा तुम्हारी औलाद पर फ़ख्र फरमाते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जितने ज़्यादा तुम्हारे बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा मेरी उम्मत होगी, महशर में मेरी उम्मत की भीड़ होगी, मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा और मैं खुशी से लाल लाल होता जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों से ज्यादा उम्मती अता फरमा दिया है। मुसलमानों, जरा गौर करना है, हमारी माँ यकीनन आपकी कोख से बच्चा जन्म लेता है, मगर सरकार फरमाते हैं, ए माओ, अगर तुम्हारे अंदर इस्लाम पैदा हो जाए, अगर तुम्हारे अंदर ईमान पैदा हो जाए, अगर तुम्हारे अंदर किरदार पैदा हो जाए, अगर तुम अल्लाह के रसूल की ताबेदारी इख्तियार कर लो, तो सुनो, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला बच्चा महशर में मेरे फख्र का जरिया होगा और महशर में तेरी नजात का जरिया बन जाएगा। यानी मेरा भी फायदा होगा, तेरा भी फायदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने बाबा हुजूर शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बाप जैसा होगा, माँ जैसी होगी,
बेटा वैसा होगा, औलाद वैसी होगी। माँ बाप को अच्छा बन जाना है तो औलाद अच्छी हो जाएगी। होगी कि नहीं बोलो? तो अब माँ बाप को सुधरना होगा ना, मगर माँ बाप सुधरते नहीं। क्या कहने हैं? माँ बाप गुनहगार के गुनहगार हैं, सियाकार के सियाकार हैं। न नमाज पढ़ना चाहते हैं, न वो कोई इबादत करना चाहते हैं। हमारे मर्दों का ये हाल है, नमाज पढ़ने बोलो तो इनको फुर्सत नहीं है। ये कहते हैं कि हमको काम से फुर्सत नहीं है, हमको अपने आमाल से फुर्सत नहीं है। हमने पूछा क्यों नहीं पढ़ते हो? कहता है कि आप रोबा गाड़ते तो पता चलता कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आलू की खेती करते तो पता चलता कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसी मेहनत की बुनियाद पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। मगर मुसलमानों आओ, अल्लाह के प्यारे नबी को सुनो। आप तुम्हारे और हमारे प्यारे नबी एक मर्तबा मदीना शरीफ में क़रियतुल मआली के महल्ले से गुजर रहे हैं। वहां पर एक देहाती सहाबी, एक किसान सहाबी खेती करते करते, रोपा गाड़ते गाड़ते, वक्त अजान का होता है, नमाज का होता है, खेती को छोड़कर आली पे खड़े होकर के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। उधर से मुस्तफा गुजर रहे हैं, सरकार खड़े हो गए, मुस्कुराते रहे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपना काम छोड़ के देहाती जब नमाज में मसरूफ हो गया है तो अल्लाह ने देहाती का काम करने के लिए उसकी खेत पर आसमान से फरिश्तों को नाजिल कर दिया है। देहातियों, अगर तुम खेतियां कर रहे हो, नमाज का वक्त हो जाए, काम छोड़ो, आली पे खड़े हो के नमाज पढ़ना शुरू कर दो। तुम नमाज पढ़ोगे, तुम्हारी खेती फरिश्ते करते नजर आएंगे। मुसलमान मगर नहीं, नमाज छोड़ने के बहाने बहुत हैं। नमाज छोड़ने के बेइंतहा बहाने हैं हमारे पास। फुर्सत नहीं है तो सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, झगड़ने के लिए फुर्सत है, लड़ने के लिए फुर्सत है। अभी एक पार्टी में लड़ाई हो, कांग्रेस और सीपीआई में, है ना, टीएमसी में, और दूसरी पार्टी में लड़ाई शुरू हो जाए, फिर देखो सब काम धंधा छोड़ के घर से लाठियां लेके, छुपी छुपी बंदूकें लेकर के निकल जाते हो रोड पे मरने और मारने के लिए। इसका मतलब ये है कि फुर्सत तो है मगर खुदा तुझे नसीब नहीं दे रहा है। अल्लाह तेरे पेशानी को सजदों की ललक अता नहीं फरमा रहा है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं पढ़ते हो। अरे अल्लाह चाहता नहीं है कि तुझे अपना घर दिखाए, तू बदनसीब है, बदनसीब ही रहेगा। अल्लाह के घर में आ जा, खुश नसीब हो जाएगा। मुसलमानों, हम ये सोचते हैं नमाज नहीं पढ़े तो क्या हुआ, मगर सरकार फरमाते हैं अल्लाह जिसके सजदों से राजी नहीं उसको मस्जिद का दरवाज़ा दिखाता नहीं। अल्लाह जिसके सजदों से राजी नहीं उसको मस्जिद का दरवाज़ा दिखाता नहीं। मर्दों का ये हाल, औरतों का तो ये हाल है। मर्द फिर भी कभी कभी पढ़ लेते हैं, कम से कम जनाजा तो पढ़ लेते हैं, है ना भाई, और या तो ईद बकरीद की नमाज़ें पढ़ भी लेते हैं। मगर हमारी ख़वातीन न ईद पढ़ेंगी, न बकरीद पढ़ेंगी, न जुमा पढ़ेंगी, नमाज पंजगाना पढ़ेंगी। अरे बेनमाजी होकर पैदा होती हैं और बेनमाजी होकर के मर जाती हैं और सोचती हैं हम पर बरकतें क्यों नहीं हैं, हम पर सितम क्यों है, हम पर अल्लाह का अज़ाब क्यों नाजिल होता है। हर औरत ये कहती नजर आती है मेरा शौहर मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, मेरे शौहर का प्यार मुझे नहीं मिलता है, मैं अपने घर में सुकून से नहीं हूँ। मेरी माओ, अगर मार्केट बनाना है तो घरों को चले जाओ, अगर सुनना है तो सुनो। हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली के दरमियान छोटी सी नोक झोंक होती है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है कि नहीं, बोलो भाई? होता है ना, कभी कभी। हमारे यहाँ तो ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि शौहर गुस्से में आके पनियाठी निकाल के
ले मार दे मार बीवी को। अल्लाह खैर करे। ऐसा दिखता है, बीवी नहीं हो गई जानवर हो गई बेचारी। अल्लाह खैर। मार मार के उसको रुसवा कर दो, मार मार के उसकी जान हलकान कर दो। मर्द अपनी मर्दांगी बताता है, शौहर बीवी बेचारी मजबूर है, अपने शौहर की गालियां सुनने के लिए मजबूर है, अपने शौहर के ताने सुनने के लिए मजबूर है, अपने शौहर की मार खाने के लिए मजबूर है। मर्द ये सोचता है मैं कमा के खिलाता हूँ, मैं मेहनत करके लाता हूँ, ये औरत पकाती नहीं है, ये औरत काम नहीं करती है, बैठ बैठ के खाती है। मगर मुसलमानों याद रखो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शादी किए हो, औरत का नाम और नफका देना तुम पर वाजिब है, उनको खिलाना तुम पर फर्ज है। अगर न खिलाओगे तो गुनहगार हो जाओगे, न पिलाओगे तो गुनहगार हो जाओगे, अगर कपड़े खरीद कर न दोगे तो गुनहगार हो जाओगे। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को कपड़ा देना है, अपनी बीवी को मकान देना है, अपनी बीवी को खाना देना है, अपनी बीवी को पीना देना है। यानी जितनी बड़ी हैसियत होगी उतना बड़ा इंतजाम करना होगा। तुम बड़े मालदार हो करके अपनी बीवी को गरीब की बीवी की तरह नहीं रख सकते, गुनहगार होगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मर्द हलाल कमाई करता है, कला करके बीवी को देता है, बीवी पकाती है, दस्तरखान पे शौहर बैठता है, निवाला खाता है, निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता है कि अल्लाह ना शौहर के गुनाहों को भी माफ फरमा देता है और बीवी के गुनाहों को भी माफ फरमा देता है और तमाम बच्चों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। बेवजह नहीं खिला रहे हो तुम, मेहनत करके लाके अगर बीवी को देते हो और बीवी पका के दस्तरखान पे सजाती है, तुम्हारे मेहनत से कमाया हुआ निवाला जब वो खाती है, खाते खाते चिबाती है, तो तुम्हारे गुनाह माफ होते रहते हैं, तुम्हारी खताएं माफ होते रहती हैं। कभी तुम ये ताना न देना कि मैं मेहनत करके लाता हूँ तू खाती है, बल्कि शुक्रिया अदा कर लेना कि तू खाती है तो मेरे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, मेरी खताएं माफ कर दी जाती हैं। मेरी माएँ सुनो, तुम औरत हो, शौहर की मोहब्बत तुम्हारे लिए वाजिब है, शौहर के घर की खिदमत तुम्हारे लिए वाजिब है, शौहर की खिदमत तुम्हारे लिए वाजिब है। तुम जो खाना पकाती हो, शौहर मेहनत करके लाता है, तुम खाना पकाती हो, मगर हम देख रहे हैं अपने समाज के अंदर औरतें सोती जरूर हैं, नापाक होती जरूर हैं, मगर नहाती नहीं हैं। नापाक बदन से लेकर के अपने घर को झाड़ू लगाती हैं, नापाक बदन से अपने घर का खाना पकाती हैं, नापाक रहती हैं, रसोई घर में चूल्हा के घर में घुस जाती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नापाक औरत जब जमीन पर फिरती है तो जमीन लानत करती है, अल्लाह लानत करता है, रसूल लानत करते हैं, फरिश्ते उसको लानती बनाते हैं। मेरी माओ, अगर नापाक बदन से तुमने घर का काम शुरू किया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस औरत की बुनियाद पर 40 दिन तक के लिए तमाम बरकतों को अल्लाह उठा लेता है। इसीलिए औरतों को होश का नाखून लेना होगा। नापाक बदन से न घर का खाना पकाना है, न घर का झाड़ू लगाना है। अगर तुम नापाक हुई हो, गुस्ल कर लो, उसके बाद काम शुरू करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारा खाना पकाना भी अल्लाह की रजा का सबब बन जाएगा। मुसलमानों, जरा गौर करना है। मैं अपनी माओं को झंझोड़ कर कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर का बच्चा हूँ, तुम्हारी गलतियों को जानता हूँ, तुम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही हो हमको मालूम है। शौहर की मोहब्बत पाना है, बच्चों को पका पका के खिलाना है, माँ का प्यार पकाने में शामिल होता है। बच्चा खाता है तो सेहतमंद हो जाता है, शौहर खाता है तो ताजगी महसूस करता है। मगर हमारी माएँ इधर खाना पकाना शुरू किया, जाल भी दे रही हैं, उधर कच्चा मार के दूसरे से झगड़ा भी कर रही हैं, है तो ना। झगड़ा करते करते गालियां देते देते खाना पकाती हैं,
दूसरों की गीबत करते करते खाना पकाती हैं। अल्लाह के रसूल तुम्हारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि औरत खाना पकाते वक्त अगर अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का नाम ले, तो उस खाने में इतना शानदार जन्नत का मजा पैदा कर दिया जाता है कि शौहर खाए तो शौहर के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। शौहर खा के जाए तो उसकी कमाई में बरकत पैदा कर दी जाती है। मेरी माओ, अगर तुम शौहर के जान की सलामती चाहती हो, अपनी औलाद के बदन में कुव्वत चाहती हो, तो झगड़ते हुए खाना नहीं पकाना है, बल्कि अल्लाह अल्लाह करते खाना पका दो। तुम्हारे लिए भी फायदा होगा, तुम्हारे शौहर के लिए भी फायदा होगा और तुम्हारे बच्चों के लिए भी फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर मैं आपको बताऊं, मेरी माएँ समझें इस बात को। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने नाम सुना होगा, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। उसी दौर में एक और बुजुर्ग हैं, उनका नाम है इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम शाफ़ई खुद बुजुर्ग हैं, खुद अल्लाह वाले हैं, मगर अपने बीवी बाल बच्चों के सामने तारीफ़ कर रहे हैं कि ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बेटियों, मैं क्या अल्लाह वाला, मुझसे भी एक बड़ा अल्लाह वाला है, मुझसे भी एक बड़ा अल्लाह वाला है। बच्चों ने कहा, अब्बा हुजूर अल्लाह वालों से मिलाइए, उस बंदे खुदा को दावत दीजिए। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए इमाम अहमद बिन हम्बल के पास, दावत दी। हज़रत अहमद बिन हम्बल तशरीफ़ लाए। इमाम शाफ़ई ने बच्चों के सामने कहा, ऐ मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं बहुत कम खाते हैं और रात भर नमाज पढ़ते हैं। क्या करते हैं वो? बहुत कम खाते हैं और रात भर नमाज पढ़ते हैं। तो इमाम शाफ़ई की बच्चियों ने रोटी पकाना शुरू किया, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम पढ़ती जा रही हैं। रोटियां बेलती जा रही हैं, तवे पे रख के पकाती जा रही हैं, सालन पका रही हैं, तो कुरान की आयतों की तिलावत करती चली जा रही हैं। मुसलमानों, तिलावत और दुरूद के माहौल में रोटियां पकाई गई, सालन पकाया गया, दस्तरखान पे सजा दिया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे हैं, खाने लगे, खाने लगे, खाने लगे। पूरे घर के लिए जितना पका था वो अकेले खा गए। पूरे घर के लिए जितना पका था वो अकेले खा गए। बच्चियों का चेहरा उतर गया। अब्बा हुजूर, आप कभी झूठ तो नहीं बोलते, आपने कहा था ये बहुत कम खाते हैं, मगर ये तो बड़े पेटू हैं, सबका खाना खा गए। अब्बा हुजूर, आप झूठ नहीं बोलते, मगर इनका ज़्यादा खाना झूठ साबित करता है। बच्चियों ने कहा, देखो अब दूसरी बात देखेंगे, ये रात भर नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चियों ने सोचा, एक लोटा पानी रख दो पलंग के नीचे, अगर रात को नींद से बेदार हो के ये नमाज पढ़ेंगे तो वज़ू ज़रूर करेंगे। वज़ू करने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी लोटा का पानी ख़त्म हो जाए तो समझो इन्होंने बेदार हुए और इन्होंने वज़ू किया, और अगर नहीं पानी ख़त्म नहीं हुआ तो गोया बेदार ही नहीं हुए और नमाज नहीं पढ़े। अरे सुबह की सफेदी नमूदार हुई। बच्चियों ने पानी का लोटा उठाया, देखा पानी लबालब भरा है, एक कतरा खर्च नहीं हुआ है। बच्चियों का चेहरा उतर जाता है। अब्बा हुजूर, आप झूठ तो नहीं बोलते, मगर हालात झूठ बोलने जैसे बन रहे हैं, हालात झूठ बोलने जैसे बन रहे हैं। आपने तो कहा था कि ये बड़े नमाजी हैं, रात रात भर नमाज पढ़ते हैं, मगर यहाँ पानी का लोटा खाली नहीं हुआ।
तो नमाज कैसे पढ़े? नाश्ते का दस्तरखान सजा। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ उनकी बेटियां देखने लगी, अब्बा हुजूर आपने जितनी सिफतें बताई थी, आपने जितने औसाफ बताए थे, इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए कोई वस्फ उनके अंदर नहीं पाया गया। बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपने कहा था कम खाते हैं, और रात भर नमाज नहीं पढ़ते, सोते रह जाते हैं। आपने फरमाया था कि रात भर नमाज पढ़ते रहते हैं। बच्चों का चेहरा देखा इमाम शाफई ने, शर्म के मारे इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल समझ गए तो फरमाया, ए मेरी बेटियों, तुम समझ रही हो कि बाप झूठ बोल रहा है? नहीं, तुम्हारा बाबा सच्चा है, तुम्हारा बाबा सादिक है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। मगर सुनो मेरी बच्चियों, तुमने दुरूद पढ़ पढ़ के रोटियां पकाई, तुमने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सालन पकाया, तो उस रोटी और सालन में जन्नती ग़िज़ा का मजा पैदा हो गया। और जन्नत की ग़िज़ा जब मैं तुम्हारे दस्तरखान पे खाने लगा तो जन्नत की ग़िज़ा खा रहा हूँ, जन्नती ग़िज़ा का मजा पा रहा हूँ। इसलिए थोड़ा खाया और खाया और खाया, पूरे घर के लिए जितना पकाया था पूरा का पूरा खा गया। आपको अगर जन्नती ग़िज़ा मिल जाए तो आप छोड़ोगे भाई? जन्नती ग़िज़ा का मज़ा अगर किसी ग़िज़ा में मिल जाए तो आप छोड़ोगे? पूरा अकेले डकार नहीं लोगे? हज़रत अहमद बिन हम्बल ने भी पूरा डकार लिया। मगर पता चलता है अगर औरत खाना पकाते हुए अल्लाह अल्लाह करे, अगर औरत खाना पकाते हुए है ना दुरूद शरीफ पढ़े, अगर औरत खाना पकाते हुए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह पढ़ती रहे, तो मुसलमानों उस खाने में सिर्फ खाना नहीं रहता है, बल्कि उस खाने में जन्नत की ग़िज़ाओं का मज़ा पैदा हो जाता है। मेरी माओ, अगर तुम अपने हाथों में मज़ा पैदा करना चाहती हो, अगर तुम अपने हाथों से पकाए हुए ग़िज़ाओं में ताकत पैदा करना चाहती हो, तवानाई पैदा करना चाहती हो, तो झगड़ते हुए नहीं, गाली देते हुए नहीं, बल्कि तुम खाना पकाओ, वज़ू करो, वज़ू करके चावल निकालो, पानी निकालो, चूल्हा जलाओ, हांडी चढ़ाओ, अल्लाह का नाम हो, या अल्लाह ये खाना है, तू चाहे तो जहर बना दे, मगर मेरा शौहर खाएगा, मेरे बच्चे खाएंगे, या इलाही मेरे हाथों में वो ताकत पैदा कर दे कि मेरे हाथों से पकाए हुए ग़िज़ा में बरकतें ही बरकतें हो जाएं, मेरे बच्चों के लिए ताकत पैदा हो जाए, मेरे शौहर के लिए क़ुव्वत पैदा हो जाए। ये खाना खाए तो मेरा शौहर मेरा दीवाना हो जाए, मेरे बेटे मेरे वफादार हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, खाना पकाते हुए औरत जो भी दुआ करती है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। हमारी माएँ सुनने का माहौल नहीं बना रही हैं, वरना मेरी तकरीर सुन ले तो अमल करना शुरू कर दे। खाना पकाते हुए औरत जब दुआ करती है, हमारे नबी फरमाते हैं, माँ पकाती हो और बेटे के लिए पकाते पकाते दुआ कर दे, या इलाही मैं अपने बेटे के लिए खाना पका रही हूँ, उसको सेहत दे दे। अगर बेटा बीमार है तो सेहतमंद हो जाएगा, अगर शौहर बीमार है तो सेहतमंद हो जाएगा। नबी फरमाते हैं अगर शौहर जालिम है तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। मुसलमानों, मगर हमारी ख़वातीन, हमारी औरतें होश का नाखून नहीं लेना चाहती। ये खाना पकाएंगी मगर पाक बदन से भी नहीं पकाएंगी। नापाक बदन, वज़ू तो जाने दो, नापाक बदन से खाना पका देती हैं। शौहर खाता है गैस हो जाता है, शौहर खाता है गैस हो जाता है। जब यहाँ का गैस यहाँ चढ़ता है तो हाथ में डंडा और बदन बीवी का हो जाता है। फिर लड़ाई झगड़े शुरू। क्यों ना हो, अल्लाह गज़ब नाजिल करता है, अल्लाह अपनी नाराज़गी नाजिल कर देता है। मेरी माओ, होश में आओ, अपने घर का माहौल बदल डालो। अगर तुम अपने घर में मुसलमान हो गए तो यकीनन तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अब आओ, हज़रत फ़ातिमा में और हज़रत अली में नोक झोंक हो गई।
होता है ना मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा, नोक झोंक हो गई। हज़रत अली गुस्से में आए, हम भी गुस्से में आते हैं, मगर हमारा तेवर यह है गुस्से में आके बीवी की माँ को गाली, है ना, बीवी के बाबा को गाली, और ऐसी गाली अल्लाह बचाए। हज़ार पर्दे में जो जगह है वो अपने मुंह में ले आके मुंह गंदा करता है ना। पर्दे की जगह को मुंह में, जहाँ से नापाक चीज़ें निकलती हैं वो जगह तुम्हारे मुंह में आ जाती है। अब तुम अच्छी अच्छी बातें तो नहीं बोल सकते, गंदा गंदा ही बोलोगे। एक मसला सुन लो, उलमा मौजूद हैं, अगर सास के फर्जे दाखिल की तरफ दामाद की नज़र चली जाए तो निकाह टूट जाता है। क्या मौलाना, निकाह टूट जाता है। मगर तसव्वुर में बीवी को गाली देते देते तुम सास की उस जगह तक पहुंच जाते हो जिस जगह तक पहुंचना नहीं चाहिए। बताओ तुम्हारे निकाह का हाल क्या होगा? तुम्हारा निकाह बाकी रहेगा या चला जाएगा? मुसलमानों, जो मर्द सास को बहुत ज्यादा गालियां देता है समझ जाए उसका निकाह भी खराब हो जाता है, उसका निकाह भी खराब हो जाता है। बेगैरत है वो मर्द जो अपनी बीवी को उसकी माँ को लगाकर गालियां देता है। अरे उसकी माँ का क्या कसूर है? उसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपनी जिगर पारे को तुम्हारे हवाले कर दिया है, मगर नहीं, हम मर्द हैं, अपना तेवर है। हजरत अली भी गुस्से में आए, गुस्से में आने के बाद क्या करे, अपने घर से निकल गए, अपने घर से निकल गए। कहाँ पहुँच गए? मस्जिद नबवी में। कहाँ पहुँचे? थोड़ा थोड़ा करके सुनो, समझ में आएगा। घर से निकले, गुस्सा आया बीवी पर और घर से निकल गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहाँ तुमको गुस्सा आए वो जगह बदल डालो। सही बात, बेशक। यहाँ अगर गुस्सा आ रहा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो कहीं दूसरी जगह चले जाओ। घर में गुस्सा आ रहा है तो बाहर निकल जाओ। अरे रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, न तुम यहाँ रहोगे न झगड़ा होगा, है ना भाई? न तुम यहाँ रहोगे, बोलो यार, न झगड़ा होगा। हजरत अली बाहर गए। हमारे यहाँ का मर्द होता तो बाहर कहाँ जाता? बांसबारी में डंडा बनाने मारेंगे। मगर हजरत अली गुस्से में आए तो चले गए मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर एक मट्टी के ऊपर सो गए, मट्टी के ऊपर सो गए। गौर से सुनना, तुम्हारे फ़ायदे की तकरीर कर रहा हूँ मैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी अपने हुजरे से बाहर निकले, हज़रत अली को देखा, अली गुस्से में हैं और मस्जिद नबवी में आकर के सो गए हैं। तो मुसलमानों दामाद के पास नहीं गए बल्कि सीधा अपनी बेटी के घर में तशरीफ़ ले गए। कहाँ गए हमारे नबी? अपने बेटी के घर में। और ये इरशाद फरमाया, ए बेटी फातिमा, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि अली गुस्से में है। अली, बोलो भाई, मैं कम से कम 2 महीने से रोज़ाना 2 तकरीरें कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ में दम बाकी नहीं रहा। जलसे पे जलसे हो रहे हैं, तकरीर पे तकरीर हो रही है। थोड़ा आप साथ दे दो तो मामला बन जाएगा, है ना, मज़ा आ जाएगा। सरकार ने फरमाया, ए फातिमा माजरा क्या है? अली गुस्से में नजर आ रहे हैं। हजरत फातिमा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, छोटी सी बात को लेकर अली गुस्से में आए और घर से बाहर निकल गए। तो सरकार ने फरमाया, ए फातिमा, ये गुमान न करना कि तेरा बाबा नबी है और तू बख्श दी जाएगी। मेरी माँ सुनो, हे तुमरा इधर सुनोगे, सुक्ति हाथ ना लगाया ना था,
हजरत फातिमा से हमारे नबी फरमाते हैं, है फातिमा ये गुमान न करना कि तेरा बाबा नबी है, तू छोड़ दी जाएगी, तू बख्श दी जाएगी। ए फातिमा सुन ले, जिस औरत से उसका शौहर नाराज हो, जब तक शौहर राजी न हो जाए वो औरत जहन्नम की कुंदन बना दी जाती है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है। शौहर को राजी रखो, शौहर को मनाए रखो, शौहर से प्यार से बर्ताव करो, शौहर से अच्छा सलूक करो। मुसलमानों फिर फरमाते हैं, ए फातिमा अगर अली को गुस्सा आता है और तुझे उनका प्यार चाहिए तो करना क्या होगा? मेरी माँ इधर सुनो, अगर शौहर का प्यार पाना है तो करना क्या है? हजरत रसूल अकरम हमारे और आपके प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा जब शौहर घर से बाहर कमाने के लिए चला जाए, कमाने के लिए घर से निकले, तो तू वजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकत नमाज पढ़, नमाज पढ़ के तू दुआ कर, या इलाही मेरे शौहर की जान की हिफाजत फरमा, मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता फरमा, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। ये 3 दुआएं करना है। मेरे शौहर की जान की हिफाजत फरमा, मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता फरमा, और मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। ये 3 दुआएं मांगनी है औरतों को। तुम्हारा शौहर खेती करने के लिए गया, घर से निकला, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है वज़ू करो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ लेने के बाद हाथ उठाओ, दुआ करो, या अल्लाह मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, मेरा शौहर मुझ पर सितम ढाता है, उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। या अल्लाह मेरा शौहर बहुत मेहनत करता है मगर घर में बरकतें नहीं हैं, घर में खाना नहीं है, घर में पानी नहीं है, घर में अनाज नहीं है। तुम हाथ उठाओ, दुआ करो मेरी माओ, ए मेरे खुदा मेरा शौहर मेरी नजरों से दूर है, दुश्मन बहुत हैं, कोई भी जान ले सकता है, वो मर सकता है, या अल्लाह उसकी जान की हिफाजत फरमा, उसकी कमाई में बरकत अता फरमा, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। तुम्हारे नबी फरमाते हैं, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर शौहर के घर से जाते ही बीवी 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ कर ले तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमा लेता है। अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। मैं पूछता हूँ आपसे, आपके घर से जाते ही अगर बीवी मुसल्ले पे खड़ी हो जाए, नमाज पढ़े और आपके लिए दुआ करे, और आपको जाके कोई सुना दे कि भाई ती घर से निकली छी बार बार तुर जरूरी है नमाज पढ़ छे, तुरते ना दुआ कर छे, तो जितना भी जालिम हो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उस बीवी को मारूं कैसे जो बीवी मेरे लिए दुआ करती है, जो बीवी मेरे लिए नमाज पढ़ती है। मेरी माँ नमाज की बरकत ऐसी है, चाहे जितना गुनाह करो मगर सरकार की इस हदीस पे अमल करो, थोड़ी देर के लिए तुम भी मुस्तजाब दावत हो जाओगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारा हो जाएगा। मगर नहीं, हमारी औरतें तो ऐसी हैं, शौहर जब तक घर में है डर के मारे खामोश, शौहर घर से बाहर ये जोश में आ जाती हैं। अब जेठानी से लड़ाई, देवरानी से लड़ाई, अड़ोस पड़ोस की औरतों से लड़ाई, वो गालिम गलोज, जब तक शौहर की पनियाठी न निकले इनकी टंठियाठी ख़त्म नहीं होती है। मुसलमानों, ऐसी औरतों पर अल्लाह का रहम नाजिल नहीं होता, अल्लाह का करम नाजिल नहीं होता। औरत अगर साले हो तो घर को जीते जी जन्नत बना देती है। और तो तुमको सुधरना होगा, तुमको फातिमत ज़हरा का वसीला, अपने घर का माहौल बदलो। अगर तुम अच्छे हो गए तो तुम्हारी औलाद अच्छी हो जाएगी, तुम अगर बेहतर बन जाओगे तुम्हारी औलाद बेहतर बन जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको आज़ाद नहीं छोड़ा,
तुम आवारा नहीं हो, जो चाहो वो करोगे, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम कदम कदम पे पाबंद किए गए हो। हगने मूतने के लिए पाबंद किए गए हो, तुम नहाने धोने के लिए पाबंद किए गए हो। तुम्हारे नबी ने हर तरीका तुमको अता फरमाया है। सोना है तो कैसे सोना है, जागना है तो कैसे जागना है, धोना है तो कैसे धोना है। जिंदगी के हर कदम पर मेरे नबी ने सुन्नतें छोड़ी हैं, उन सुन्नतों के मुताबिक तुमको जिंदगी गुजारनी है। अगर तुमने गुजार ली, अच्छे हो गए, तुम अच्छे हो जाओगे तो तुम्हारी औलादें अच्छी हो जाएंगी, तुम्हारी औलादें अच्छी हो जाएंगी। गौर से सुने, चंद लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारा टाइम ही आता है आखिर में। सब ने मुझको बूढ़ा बना दिया। हजरत मैं 45 साल का हूँ, आप मुअम्मर बोल बोल के मेरे को चिढ़ा रहे हैं खाली, हैं? मैं सोच रहा था मेमार को कहीं मुअम्मर तो नहीं बोल रहा है ना? भला पूरी दुनिया ने मुझको मेमार अहले सुन्नत का खिताब दिया, हजरत ने मुअम्मर अहले सुन्नत का खिताब दे दिया। अल्लाह बचाए, 45 साल में आदमी बूढ़ा होता है? मेरा बाबा अभी तो ताकतवर है जी, बेशक बेशक। अरे तकवा का फैजान देखो, 100 साल हो गए मगर पाँव में लर्जिश नहीं आई, आंखों में कमी नहीं आई, दांतों में कमी नहीं आई, आवाज में कमी नहीं आई। मौलाना नूरुद्दीन कभी नमाज नहीं छोड़े, अल्लाह ने सदका अता फरमा दिया। 100 साल की उम्र में भी वो नमाजें खड़े होके पढ़ते हैं। तकवा इख्तियार करो, जिंदगी बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। आपके सामने एक मिसाल मौजूद है, मगर हमारी माएँ हैं सुधरना नहीं चाहती, हमारे भाई हैं सुधरना नहीं चाहते। अरे तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हारी औलादें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा बनना पड़ेगा ना भाई, तुम नमाजी बनोगे तब ना बच्चा नमाजी बनेगा, है ना? तुम आवारा नहीं छोड़े गए हो, तुम है ना मनमानी करने वाला नहीं छोड़े गए हो, बल्कि पाबंद कर दिए गए हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। सुभान अल्लाह। अरे जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, हुसैन की याद में बोलो सुभान अल्लाह, अपने नबी की मोहब्बत में डूब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है। क्या फरमाते हैं? तुम में से हर कोई जिम्मेदार है। जिम्मेदार का मतलब समझते हो भाई? खत्म कर दूं? तुम में से को हर कोई जिम्मेदार है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी में जितने लोग हैं, बीवी तुम्हारी जिम्मेदारी में है, बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी में है, बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी में है। अगर बेटा गलत काम कर रहा है, अगर बेटी गलत काम कर रही है, अगर बीवी गलत काम कर रही है, गुनाह कर रही है, खता कर रही है, तो तुम ये ना जानो, ये ना समझो कि तुम बख्श दिए जाओगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है। अपने मातहत रहने वाले लोगों के गुनाहों के बारे में कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे हिसाब लिया जाएगा। अरे जो कौम हिसाब देने के लिए पैदा की गई है, उस कौम को आजाद नहीं रहना है, अपने नबी की सुन्नतों का पाबंद हो जाना है। अब बताओ, तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हारी औलाद अच्छी हो जाएगी, तुम बेहतर हो जाओ, तुम्हारे बच्चे बेहतर बन जाएंगे। मेरे नबी नूर हैं, उनकी औलाद भी नूर है। बेशक बेशक। तुम भी नूर हो जाओ, तुम्हारी औलाद भी नूर हो जाएगी। मेरे नबी नूर हैं, उनकी औलाद नूर बन गई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, मैं नूर हूँ, और मेरी बेटी फातिमा उसी नूर का एक टुकड़ा है, और उससे पैदा होने वाले हसन और हुसैन भी नूरुन अला नूर है। मेरे नबी नूर, इसलिए उनकी औलाद भी नूर।
इसी को लेकर इमाम अहमद रजा खान गुनगुना उठते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आपकी मेहमान